मणिपुर। आज जो कुछ भी मणिपुर में चल रहा है या फिर पिछले 2 महीनों से चलते आ रहा है, इन सभी बातों को हम देशवासियों से छिपाया गया था। हमारे देश की बेटियां जब इस बारे में प्रोटेस्ट करती हैं, अपनी मांगें रखती हैं, शायद उन औरतों को ये नहीं पता था कि इस देश में इतनी गंदी पॉलिटिक्स खेली जाती है कि जब वो अपनी मांगें रखेंगी कि उनकी मांगें सुनने की बजाय इस देश के कुछ पॉलिटिशियंस, स्मृति ईरानी जैसे पॉलिटिशियंस ये बोलेंगे कि राजस्थान और बंगाल जैसी बातें करके ये लोग इन बातों को घुमा देंगे। इतना ही नहीं, जब से मणिपुर का कांड हुआ है, हमारे देश का मीडिया मणिपुर के कांड को दिखाने के बजाय पाकिस्तान से आया हुआ पबजी लव मैटर दिखाने में लगा हुआ है। मुझे एक बात खटक रही थी जब मैं न्यूज़ चैनल पे मणिपुर के बारे में देखता था कि क्यों न्यूज़ चैनल वाले उस सीएम के बारे में नहीं दिखा रहे, या फिर उस सीएम के पार्टी के बारे में नहीं दिखा रहे, या फिर इस देश के मीडिया को ऊपर से ऑर्डर आया था कि उसके बारे में मत दिखाओ या फिर उसकी पार्टी के बारे में मत दिखाओ। तब मैं खुद चला गया गूगल पे, सीएम का नाम ढूंढा। सीएम का नाम था एन बीरेन सिंह, जो बीजेपी की एक सीएम है मणिपुर से, लेकिन किसी भी न्यूज़ चैनल में उनका नाम, उनकी पार्टी का नाम नहीं दिखाया गया। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शायद जो मणिपुर में जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था, बहुत ही खौफनाक था, बहुत ही ऐसा निर्दयी था। किसी औरत को निर्वस्त्र करके पूरे रोड पर घुमाया जाए। बड़े बड़ी बातें की जाती है हमारे देश में कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये वो, लेकिन जब बात मणिपुर में जो हुआ उस बात को रखने की बजाय जब हमारे देश के पॉलिटिशियन राजस्थान और बंगाल के बारे में बात करने लगते हैं और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर विदेश दौरे करने लगते हैं, क्या उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता था? अगर पता था, लेकिन उन लोगों ने हमारे देश के किसी भी लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं होने दिया। क्या ये सिर्फ ये लोग कुर्सी के लिए करते हैं, या फिर अपने जो अपने आने वाले चुनाव है इस वजह से ये लोग चुप थे? और क्या पूरा मीडिया इन लोगों से मिला हुआ है? यार फ़र्क तो पड़ता है। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि वो भी इंडियंस हैं। कल उनके साथ हुआ था, आज हमारे साथ हो सकता है। जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ भी ये हो सकता है। इन लोगों की बड़ी बड़ी बातें तो रहती है कि हम लोग ऐसा राष्ट्र बनाएंगे, ये वो। जब भी मैं बहुत बार देख रहा था, या फिर यूपी या फिर एमपी में जब भी किसी हिंदू के साथ अत्याचार होता है, हम लोगों के साथ, मैं भी एक हिंदू हूँ, हम लोगों के साथ जब भी अत्याचार होता है तो अत्याचार करने वाले के घर पर बुलडोज़र चलता है। लेकिन जब बात आती है मणिपुर की, जब वो औरतें प्रोटेस्ट करने के लिए आती है, तब स्मृति ईरानी और कुछ पॉलिटिशियंस ये कहते हैं कि ये वाक़या राजस्थान और बंगाल में भी हुआ। वो लोग वहाँ पर कांग्रेस को ब्लेम करते हैं। एक समझ में नहीं आता कि ये टाइम ब्लेम करने का है, किसी पर इल्ज़ाम लगाने का है, या फिर जो हुआ उस पर कार्रवाई करने की है। जिन्होंने ये सब किया उनको जेल में डालना है, उनको कड़ी से कड़ी शिक्षा करने की ज़रूरत है, या फिर पिछली बातों को लाना है। जय श्री राम।